हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। काफ़ी बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी मिली है बैंक निफ्टी में आज। आज बैंक निफ्टी में पहली चीज़, एक तो आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला। दूसरी चीज़, जो इम्पोर्टेंट लेवल का डिस्कशन किया जा रहा था 43,500 कि जब तक इससे नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिल जाती, नीचे मोमेंटम नहीं मिल जाता, तब तक आपको नेगेटिव साइड पोजीशंस में नहीं बैठना चाहिए। इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिला। तीसरी चीज, ये वाला जो सपोर्ट जोन था, इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिला। काफी बेहतरीन मोमेंटम देखने को मिला। मैं आपको लॉजिक में सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। निफ्टी 50 पे नजर डालेंगे तो निफ्टी 50 पे भी आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देखने को मिला, प्रीवियस डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला। यहाँ पे भी प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है बैंक निफ्टी में भी, लेकिन इस पे ट्रेड नहीं करना था। क्यों नहीं करना था वो मैं रीजन भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी ने ट्रेड किया होगा वो तब भी प्रॉफिट में रहा होगा, क्योंकि काफी बेहतरीन मोमेंटम है, लेकिन ट्रेड नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, उसी के लिए आपको लॉजिक एक्सप्लेन किए जाते हैं, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से समझ सके कहाँ पे चीजों को अवॉइड करना होता है और कहाँ पे उनके साथ काम करना होता है। अगर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, यहाँ पे भी आपको ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है, प्रीवियस डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और मोमेंटम भी काफी बेहतरीन आपको यहाँ पे देखने को मिला है। आइए अब मैं आपको सीधा लॉजिक पे लेके चलता हूँ। चलो पहले कुछ चीजें और एक्सप्लेन कर लेते हैं, लॉजिक का भी हम डिस्कशन करेंगे, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमेशा की तरह हम वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि जो हमारा ये वाला जोन चल रहा था, मार्केट ने अभी इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया है, पहली चीज ऑब्जर्व कर लो। दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व कर लो, यहाँ पे मार्केट अभी भी उसी रेंज में है। भाई जो मार्केट में मोमेंटम आया था उसके बाद मार्केट जो रेंज में गया था वो ही रेंज है। हालांकि मार्केट ने इसका एक बार ब्रेकआउट दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, तो अभी भी मार्केट उसी रेंज में चल रहा है। ये दो चीजें ऑब्जर्व करने लायक है। ठीक है, बाकी डिस्कशन हम बाद में भी करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। एक और डिस्कशन हम करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कल की थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि कल के लिए हमें किस तरीके से मार्केट को देखना चाहिए। आइए मैं आपको लॉजिक पे लेके आता हूं, यहाँ पे चीजें डिस्कशन करते हैं, जल्दी से ड्रॉ करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें पहले ही ऑलरेडी पता थी। क्या पता था? प्रीवियस डे क्लोजिंग पता था। ये क्या था आपके लिए? प्रीवियस डे लो था। ये क्या था आपके लिए? प्रीवियस डे हाई था। साथ के साथ हमें ये वाला सपोर्ट जोन भी पता था। इसके साथ साथ हमने एक डिस्कशन और किया था कि यहाँ पे एक लेवल है 43,500। तो डिस्कशन क्या किया गया था कि अगर नेगेटिव साइड बैठना है तो 43,500 का आपको ब्रेकडाउन मिलना चाहिए। यह डिस्कशन किया गया था। उसी के बाद आप नेगेटिव साइड सोचेंगे, नहीं तो नहीं सोचेंगे, मार्केट साइडवेज जा सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इस वाले जोन पे अगर आप फोकस करेंगे, यहाँ पे देखो मार्केट कितना साइडवेज रहा। हालांकि यहाँ पे आपको एक पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो जो चार पैटर्न्स आपको बताए गए हैं, ट्रेंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, हायर पॉसिबिलिटी रहती है कि इनमें से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाई दे जाए। हायर पॉसिबिलिटी रहती है ज्यादातर केस में। यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको? सॉरी, ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये वाला अगर आप देखेंगे, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ काफी बेहतरीन सपोर्ट, और आपको ब्रेकडाउन मिला। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे लिए डिस्कशन बनता है, इस वाली कैंडल का डिस्कशन बनता है। इस वाली कैंडल ने आपको क्या दिया? प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया। भाई सेटअप तो यहां पे भी बनता है, लेकिन अगर किसी ने ट्रेड किया होगा वो प्रॉफिट में भी रहा होगा। लेकिन मैंने क्या कहा था कि आपको पता होना चाहिए कि अवॉइड करना है कि नहीं करना है। देखो, सेटअप पता होना एक अलग चीज होती है, उस सेटअप पे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट चीज होती है। क्यों नहीं करना था वो मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये था कि भाई एक तो आपके लिए नीचे ये वाला सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट जोन है, पहला बिल्कुल बिल्कुल नीचे ही बैठा हुआ है। दूसरा, 43,500 का सपोर्ट है। भाई जब आपको बताया जा रहा है कि नीचे 43,500 का सपोर्ट है, तो आपको इसके ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, नहीं तो हो सकता है ये मार्केट को रिवर्स कर दे। तो अपॉर्चुनिटी कहां पे बनी है आपके लिए? अपॉर्चुनिटी बनी है इस वाली कैंडल पे। इस वाली कैंडल ने आपके लिए कई काम किए हैं। पहला काम, आपके लिए जो ये सपोर्ट जोन था,
इसका ब्रेकडाउन दे दिया। दूसरा काम, यहाँ पे जो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, इसका ब्रेकडाउन दे दिया। तीसरा काम, यहाँ पे आपके लिए जो ये ट्रेडिंग डे लो बन रहा था, इसका ब्रेकडाउन दे दिया। चौथा काम, यहाँ पे जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल था 43,500, इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। और काफी शार्प मोमेंटम भी आपको दे दिया, क्विक मोमेंटम, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर आपके लिए क्विक मोमेंटम काफी बेहतरीन रहते हैं, जो कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देते हैं। क्विक मोमेंटम को जल्दी पकड़ना चाहिए। चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो आपको यहाँ पे देखा कौन कौन से सेटअप ने काम किया, ये वाला सेटअप और ये वाला सेटअप। बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल थे, मेन आपके लिए इन दो सेटअप ने काम किया। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, जो हमारा कोर्स है उस पे अभी 50% का ऑफ चल रहा है। और कितने दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा? धीरे धीरे दिन कम हो रहे हैं, एक्सपायर्स इन 5 डेज। 5 दिनों बाद, जो कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ये खत्म कर दिया जाएगा। इस ऑफर को 50% के ऑफर को पाने के लिए आपको जो अवेलेबल ऑफर के नीचे जो कूपन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करना है, आपका 50% ऑफ हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। 5 दिन बाद हम इस ऑफर को खत्म कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको पहले ही जानकारी दे दी, कभी आप फिर कहो कि 1 दिन और बढ़ा दो, 2 दिन और बढ़ा दो, वैसे कमेंट नहीं करना है, नहीं वैसे ईमेल करने हैं कि जिससे आप बार बार रिक्वेस्ट करो। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हर रोज एक एक दिन कम हो रहा है, उसके बाद हम इस ऑफर को खत्म कर देंगे। दीपावली की खुशी में आपके लिए ऑफर लाया गया था, उसके बाद खत्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे सिनेरियो समझ में आया आपको, लॉजिक प्रॉपर तरीके से समझ में आया? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आइए कल का डिस्कशन करते हैं। कल का अगर आप सिनेरियो देखेंगे, मार्केट में चलो मोमेंटम आया, ठीक है, फिर कुछ रिकवरी भी आई, लेकिन अभी भी जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 43,500, उससे नीचे ही है मार्केट। तो यानी कि पहली चीज तो हमने नोट कर ली कि भाई अगर हम चाहते हैं कि पॉजिटिव साइड सिनेरियो बने, तो हमें 43,500 का ब्रेकआउट भी चाहिए। अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, तो ये ऊपर जाते समय इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में भी काम करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलता है, तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और यहाँ पे हमने ये देखा, इस वाले जोन पे अगर आप देखेंगे, ये 43,500 के अराउंड ही है। मार्केट बार बार इसकी एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा था, इस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा था। अगर आप देखेंगे उसी के आसपास है, तो इस चीज को हम ऊपर जाते हुए भी नोटिस करेंगे। ठीक है, मतलब ध्यान रखेंगे। चलो इसका भी हम डिस्कशन कर लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे नजर डाल लेते हैं। 2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहला पॉइंट, मार्केट अभी भी उसी रेंज में है। दूसरा पॉइंट, इस वाले जोन का भी आपको प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन नहीं मिला है। ठीक है, अब देखना ये है, अगर ब्रेकडाउन इसका मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन करने लगा है, या आज के प्रीवियस डे लो से मार्केट नीचे निकल गया, तो इसका मतलब नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है। फिर हम इस वाले सपोर्ट जोन पे फोकस करना शुरू कर देंगे। दूसरी चीज, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाता है, ऊपर की तरफ, हमारे लिए दो लेवल है जो मार्केट को रोक सकते हैं। एक 44,000 है, एक 44,100 है। अगर मार्केट 44,100 के ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि मार्केट ने जो ये वाला स्विंग बनाया था, मार्केट कहीं ना कहीं से टच करेगा और इससे ब्रेकआउट भी दे सकता है। ठीक है, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, क्योंकि हम काफी दिनों से इस पे डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। आप प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं। हम सीधा चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे चीजें समझने की कोशिश करते हैं। भाई आपके लिए ये क्या हो गया? प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रीवियस डे लो। ये क्या हो गया आपके लिए? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, ये वाला क्या हो गया? 43,500। एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस सिचुएशन पे अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चल रहा है, तो हम शांति से बैठे रहेंगे। हम इंतजार करेंगे, 43,500 के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना है। ज्यादा बेहतर क्या रह सकता है भाई? प्रीवियस डे क्लोजिंग और 43,500 के बीच में अगर मार्केट टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे, वो हमारे लिए और भी ज्यादा बेहतर है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, प्रीवियस डे हाई बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो 21 का डे हाई है, ये आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है,
तो जैसे ही मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे लो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। इसका आपको अगर ब्रेकडाउन मिला तो आपको यहाँ पे प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बनता है तो इस सिचुएशन पे भी आप इसी लेवल पे फोकस रखेंगे 43,500। आपको ये देखना है कि भाई इससे कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप अप ओपनिंग हो रही है। अगर इसके ऊपर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है तो इंतजार करना मार्केट इसे रीटेस्ट करने आ रहा है कि नहीं, क्योंकि नीचे दो सपोर्ट हो जाएंगे। अगर मार्केट कहीं ना कहीं आपको 43,500 का ब्रेकआउट दे देता है, आपके लिए नीचे दो सपोर्ट हो जाएंगे। पहले सपोर्ट की बात करें तो 43,500 पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। दूसरे सपोर्ट की बात करें तो प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये आपके लिए दूसरे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने देना, तभी नेगेटिव के बारे में सोचना, नेगेटिव साइड पोजीशन के बारे में सोचना, क्योंकि सपोर्ट बनेगा फिर प्रीवियस डे लो। लेकिन अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है और इसे रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दे देता है ट्रेडिंग डे हाई का, तो फिर आप इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा, ये प्रीवियस डे हाई आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, अब इस सिनेरियो को समझो। भाई नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है? प्रीवियस डे लो है। अगर बिल्कुल ही प्रीवियस डे लो के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है तो ट्रेड मत करना, नेगेटिव साइड प्लानिंग मत करना। यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई मार्क करना, ट्रेडिंग डे लो मार्क करना। अगर ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये देखना कि प्रीवियस डे लो कितनी दूर है। अगर दोनों आसपास हुए तो दोनों का ब्रेकडाउन पे काम करना है। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको मोमेंटम देने की कोशिश में है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अभी भी एक रिकवरी दिखाई है। उस सिचुएशन पे जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, और इसका भी ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला देता हूं कि 50% का ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए अवेलेबल ऑफर के नीचे जो आपको कूपन दिखाया गया है उस पे आपको क्लिक करना होगा, तभी जाके आपका 50% ऑफ होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।